बैठे हुए मंत्री जी दोनों हमारे बधाई के पात्र हैं। विश्वेश्वर भाई, आप विश्व के भगवान ने आपको इसलिए जल शक्ति मंत्रालय दिया है कि आप विश्व को अपने ऐश्वर्य से चमत्कार देते रहे। तो मुझे खुशी है कि मैं और एक दो बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे भी जाना था, लेकिन बड़ा अच्छा विषय देख करके मुझे बड़ा आनंद आता है। प्रकृति और पर्यावरण की जब बात होती है तो मैं अपने को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रकृति से शुरू से हर आदमी जुड़ा हुआ है मेरी, और फिर उस घटना के बाद तो मैं और लगता है कि मैं प्रकृति को कैसे प्रदूषित न हो। और इसलिए नेचर, कल्चर एंड फ्यूचर, प्रकृति, नेचर और कल्चर, हम प्रकृति और संस्कृति को जब तक आगे लेके नहीं बढ़ेंगे तो हमारा भविष्य नहीं बनेगा, और हमारी भावी, हमारी जो हमारी पीढ़ी है वो हमें जीवन भर जब तक हम रूह बन करके हमारी आत्मा को चोट पहुंचाता रहे। और इसलिए नेचर, कल्चर और फ्यूचर, इसकी बात हमें करने की आवश्यकता है। भाइयों, आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने भी हमारे शायद ये विषय आपने ही रखा है, और आपने विषय अच्छा रखा है, और मुझे उसमें कहने के लिए मैं नितेश जी ने अपने जो सुरेश जी ने भी कुछ उसको छोड़ा था, और सुजीत जी ने विषय रखा था कि जो ग्लासगो का कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कार्बन का, उससे प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत की बात कही है पूरे विश्व को, जहां हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, विश्व बंधुत्व की बात आज G20 पूरा विश्व एक महोत्सव के रूप में भारत में मनाया जा रहा है, तो आश्चर्य। और इसलिए हमने जहां दुनिया भर की आबादी, और भारत को कहने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया भर में आज जितना पर्यावरण हो रहा है, जो प्रदूषित हो रहा है वायु, उसके जिम्मेवार हम नहीं है। आज पूरी इंडस्ट्री की होड़ लगी हुई है पूरे विश्व में, ये हमने नहीं किया। और इसलिए दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने जो ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में कहा कि वन सन वन अर्थ वन ग्रीन, और जिस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उठ के खड़ा होकर कहा कि वन सन वन अर्थ वन ग्रीन वन नरेंद्र मोदी, यानी वन भारत। ये सबसे बड़ी बात है। ये भारत के बिना हम पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हमें लोक जागरण, पीपुल्स अवेयरनेस एंड लोक सहभागिता, केवल जागरण ही नहीं, तो आप एक काम नायक जी आपने ये लिया है, इस एनजीओ के माध्यम से आप कर रहे हैं, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन। बिना लोगों की सहभागिता का केवल जागरण नहीं हो सकता। आज वक्त नहीं, मैंने इतने बड़े बड़े यात्राएं निकाली अपने जीवन में, मुझे उसका बहुत, उन यात्राओं से मैंने अपने जीवन को धन्य समझा। स्वच्छता का जन जागरण, स्वास्थ्य का जन जागरण यात्रा, महीनों वर्षों तक घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान। ये मैंने 2008 में ये नारा ही नहीं बल्कि इसके लिए यात्राएं, 3 साल तक यात्राएं निकाली। हमें विश्वास है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। पूरा भारत एक है। जहां तक आपकी जानकारी के लिए कि विश्व की जनसंख्या का लगभग कुल जनसंख्या का 17.7% भारत में, कुल जनसंख्या वर्ल्ड का। अब देखो, दुनिया के लोगों ने ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में हमको घेरने का काम किया, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि हम नहीं गिराएंगे। हमने बर्बाद नहीं किया दुनिया, आप बर्बाद कर रहे हो जो अपने को कहते हैं कि हम विकसित देश है। कैसे विकसित हो गए? आपने कितने प्रकार का प्रदूषण फैलाने का काम किया, और आज उसके एवज में कुछ कर नहीं रहे हो जितना करना चाहिए, कमिटमेंट करके भी फेल कर रहे हो। और भारत ने घेरने का काम किया, और मुझे खुशी है कि भारत दुनिया के मुकाबले
अब ये जो कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो की बात कहा है इन्होंने, हमें 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड नेट जीरो करना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया पूरे विश्व को डंका बजा के पंचामृत, हम पंचामृत की बात हमने कहा है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के जो भारत के दुनिया के मुकाबले जहां 17.7% आबादी भारत की है और उस मुकाबले में हम मुश्किल से लगभग 4 गुना ही मात्र 4 गुना से भी कम कार्बन का उत्सर्जन हम करते हैं, 4 गुना से भी कम। और उसमें से भी हमारा विश्व का प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति जो कार्बन का उत्सर्जन है उसकी मात्रा 8 टन है, लेकिन वही भारत का दुनिया में, लेकिन भारत का कितना है प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 1.5 टन, यानी दुनिया का कार्बन का उत्सर्जन 8 टन है प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, और भारत का कितना है तो 1.5 टन, यानी कि 8 गुना हम कम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए यह जो विश्व के अंदर जो ये ग्लोबल कह सकते हैं प्रदूषण का है, इसके लिए जिम्मेवार भारत नहीं बल्कि आज और देश हैं जो विकसित देश अपने को कहते हैं। तो भाई और बहनों, हम प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को कैसे पूरा करें, हम सब मिलकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हो, ये मूल मंत्र हमारा है। आइए हम सब मूल मंत्र से, और आज के जो आपने इनिशिएटिव लिया है नेचर केयर इनिशिएटिव, आप हाथी पर भी काम करते हैं, जंगलों के हाथी के बारे में भी बताया गया अभी, तो निश्चित रूप से हाथी मेरे साथी, जीवन का साथी बन के रहे, और हमने बायोडाइवर्सिटी को अपनाया। हमारे यहाँ शास्त्र में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमने जीव जंतु, चींटी, पशु, पक्षी, हर व्यक्ति का ध्यान रखा, और इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी की जो बात है, ये भारत और भारत के लोग उसने इसको महत्व दिया है। हम चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग विवेकपूर्ण लोग हैं, विवेकशील हैं और जागरूक लोग हैं। हमें जागरूकता सतत अपनाने की जरूरत है, और जागरूकता के साथ साथ हमें सहभागिता भी चाहिए। केवल जागरूकता आपने बना दिया तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए उसमें जोड़ने का काम, सहभागिता 1 से 11 बनाने की आवश्यकता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना बढ़िया संगोष्ठी का आयोजन किया। नायक जी, शक्ति नायक जी, आपने, मैं तो आज आकर के अपना ऋण चुका दिया, अपने मित्र का बात मान लिया, तो मैं आया हूँ, बहुत खुशी हुई है, और आप सबको आज के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे और इस विषय को और आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जल जीवन, जय हिंद। Now we will head to the award distribution ceremony. The awards are Ramachandra Mishra Award 2023 and Nature Care Award 2023. Starting with Ramchandra Mishra Award 2023. Ramchandra Mishra was born on 28 October 1970 in the family of a teacher, Debakar Mishra. He was always considered to be the gem in everyone's eyes because of his kind heart and majorly for his giving nature to the society. He always loved to undertake service for the downtrodden and needy people, silently avoiding media glare, because of which he was popularly known as Silent Philanthropist. Although he was settled in Noida but never forgot his roots back in Odisha, and he always loved to help the Odia students or the youth who were coming to Delhi for a better opportunity, whether it was education or any other field. He loved to motivate the youth and help them create change for society. He might be the advisor to many important public identities from different fields of work, but firstly a friend of all, elder brother of many and a true inspiration for many. He always loved to do something for nature and the climate. He was the main inspiration behind
because of which we all are gathered. Ramchandra Mishra Award 2023 goes to Sri Madhukar Swayambhuji. I request Distribution to Duji to hand over this award to Sri Madhukar Swayambhuji.